जानवर और हमारे में फर्क क्या हुआ, मैं बताता हूँ अधूरे ज्ञानियों, सुनो अब सच। ऐसी मिर्चें लगेगी ना, या ऐसा दिमाग खुलेगा आज, जिंदगी भर याद रखोगे। तो बोलो ना, अब रब से क्यों डर रहे हो? तुम लोग टडरी वाले के जितने समर्थक हो, तुम अब रब से क्यों डर रहे हो? ये प्रकृति है, कोरोना वायरस हवा है, ये वायरस है, एक हवा है। तुम क्यों डर रहे हो इस वायरस से? क्योंकि तुम तो प्रकृति को रब मानते हो। रब को जाने दो ना वायरस को मुंह के अंदर, ठीक है। जो मूर्ख जाते हैं, जो जा रहे हैं बेवकूफ़ इंसान, जो आपको सुनने जा रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ रहे हो कि 10 गुरबानी क्या कहती है। तो बंदे जो इतनी संगत बिठाई हुई है आपने, तो आप नीचे बैठो ना, संगत को ऊपर बैठाओ और नीचे से ऐसे पूछो, यूं। अभी यूं पूछते हो ना, सर झुका के पूछते हो ना। जिस दिन सर उठा के पूछोगे ना, उस दिन जवाब मिलेगा। तो सर झुका के पूछना पड़ता है भाई साहब को, यूं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਥ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। गुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ। आज टडरी वाले भाई साहब फ़ोन कर दिया, किसी ने बनाना नहीं था वीडियो। आज मैं इनको बताता हूँ। भाई साहब बोलते हैं आप कि कुदरत ही रब है। तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग आप इनके समर्थक जो बोलते हो कि कुदरत ही रब है, तो जानवर और इंसान में फ़र्क क्या रह गया? जानवर के लिए भी जो कुदरत है ना, वो रब है। क्यों? क्योंकि कुदरत उसको पाल रही है। कुत्ते को रोटी मिल रही है, किसी भी ज़रिए से मिल रही है। छिपकली को मच्छर मिल रहे हैं, सांप को चूहे मिल रहे हैं, चूहों को कीड़े मिल रहे हैं, कीड़ों को मच्छर मिल रहे हैं, और मच्छर को हम मिल रहे हैं। तो वो कुदरत जो है, ये सब कुदरत को मानते हैं ना, क्योंकि जानवर कुदरत को मानते हैं, क्योंकि कुदरत उनका पेट भर रही है। फिर हम इंसान भी अगर कुदरत को रब मानेंगे, तो जानवर और हमारे में फ़र्क क्या हुआ? मैं बताता हूँ अधूरे ज्ञानियों, सुनो अब सच। ऐसी मिर्चें लगेगी ना, या ऐसा दिमाग खुलेगा आज, ज़िंदगी भर याद रखोगे। कुदरत हमारी पालनहार है, कुदरत हमें पालती है, कुदरत हमें जीना सिखाती है, कुदरत ने हमें ज़िंदा रखा है। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हवा है, इसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। जो अग्नि है, जो सूर्य की रोशनी है, इसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। जो पानी है, इसने हमें जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि हम प्यास से ना मरे। कुदरत हमारी पालनहार है, लेकिन तारनहार नहीं है। पालनहार और तारनहार, पालना और तारना। तारने का मतलब ये अर्थ होता है कि आप जीवन मृत्यु के चक्कर से निकलकर उस अकाल पुरख की जब प्राप्ति कर लेते हो, एक अच्छी योनि में जाते हो। 84 लाख योनियों का तो बताया ही होगा ना। आज मैं जीवित बताता हूँ कि जीवित कितनी योनि होती है। जब हम पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही सभी शूद्र कहलाते हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब तक हम उस भगवान का सिमरन नहीं करते, हम होते हैं पशु योनि। पशु यानी जानवर, तो वो मनुष्य की योनि पशु के समान होती है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा अकाल पुरख, भगवान, अल्लाह, जो भी बोल सकते हो आप, तो उसके बाद जब हम उस अकाल पुरख को थोड़ा सा जान लेते हैं, तो हम मनुष्य बन जाते हैं। तो हमें बोला जाता है कि हम मनुष्य योनि में आ गए। और उस मनुष्य योनि को पाने के बाद फिर जब हम थोड़ा और अकाल पुरख को जान लेते हैं, और हमारे भाव जो होते हैं, हम जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो दया भाव रखते हैं दूसरों के लिए, तो वो देव योनि कहलाती है, यानी कि देवताओं का भाव कहलाता है कि देव योनि आ गई। इस देव योनि के बाद जो है इंसान की क्रिया हो जाती है, उसे बोलते हैं वीर योनि। यानी कि इंसान के अंदर जो है क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, उसे बोलते हैं वीर योनि। इस वीर योनि के बाद जब वो इंसान जब
उस अकाल पुरुष को पूर्ण तरह से पाने के लिए जो है कैपेबल तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं शिशु योनि। शिशु योनि का अर्थ होता है कि इंसान जहाँ पर क्रोध मोह लोभ, इंसान गुस्से से, मोह से, लालच से, हर एक बदी से जो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है, उससे जब वह मुंह फेर लेता है, यानी कि जवान लड़की उसको जो है, बूढ़ी औरत और जवान लड़की उसको बहन बेटी शुरू लगती है। अच्छा खाना बुरा खाना जब उसके लिए समान हो जाता है, जब उसके अंदर क्रोध, उसको गालियां दोगे उसको क्रोध ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मन तो अकाल पुरख की जो है सिमरन में लगा हुआ है। तो ये जो है ये कुदरती का प्रोसेस होता है, ये अकाल पुरख का प्रोसेस होता है। मैंने तो जिसे बोलते हैं कि साक्षात्कार बहुत किए हैं। विशालनाथ यूट्यूब में चैनल है, लाखों लोगों ने मेरे साथ किए भी होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा वो है, लेकिन मैंने 20 साल जो अपनी पूजा तपस्या की तो मुझे इस लायक बनाया गया। अब भाई साहब बोलते हैं कि जी मैंने 15 साल प्रचार किया, तो अब सुनो, आया तुम लोगों को कि प्रकृति पालनहार है, जाके भाई साहब से पूछना कि तारनहार कौन है। अगर हम प्रकृति को रब सोचेंगे तो हमें तारेगा कौन? प्रकृति। तो एक काम करो, आग होती है ना, आग को खाओ, सवेरे 3 टाइम आग को खाओ और 4 टाइम पानी में डुबकी मारो, लूट लो। और फिर अगर प्रकृति ही रब है, प्रकृति ने हमारे को ये कपड़े दिए, पूछो ना भाई साहब से, ये कपड़े प्रकृति ने दिए, तो अगर तुम प्रकृति को रब मानते हो तो त्याग दो, इन कपड़ों को त्याग दो, ये घरों को भी त्याग दो और प्रकृति में जंगलों में चले जाओ और लीन हो जाओ। समझे? प्रकृति सिर्फ पालनहार है। और ये बोलते हैं कि जो बाबे है, बाबे जो है वो कोरोना वायरस, कोई बाबा नजर आया? बाबे किधर गए? बाबे किधर गए? ओ भाई साहब, कौन सी बूटी खाई होती है आपने, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ना, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है जिसके लिए बाबे आगे आएंगे। ये भी प्रकृति का ही एक अंश है, प्रकृति की एक आपदा है। आप तो प्रकृति को रब बोलते हो, तो अपने रब को समझाओ ना, तो बोलो ना, अब रब से क्यों डर रहे हो? तुम लोग टडरी वाले के जितने समर्थक हो, तुम अब रब से क्यों डर रहे हो? ये प्रकृति है, कोरोना वायरस हवा है, ये वायरस है, एक हवा है, तुम क्यों डर रहे हो इस वायरस से? क्योंकि तुम तो प्रकृति को रब मानते हो। रब को जाने दो ना वायरस को मुंह के अंदर, सीधा डायरेक्ट पहुंचोगे वहां पर, अगर प्रकृति के ज्यादा समर्पण पे आ गए तो। अब कुछ लोग बोलेंगे तू टकसाली, तेरे को सिखों ने पैसे दिए, है ना, और क्या बोलोगे तुम लोग, पता नहीं क्या क्या बोलोगे, और क्या क्या बोलते हो कि मैं पैसे के लिए और नाम फेम के लिए कर रहा हूँ। मेरे लंबे बाल का दिखाता हूँ, जब मैंने सिखों के लिए बोलना भी नहीं था तब के वीडियो दिखाता हूँ। एक ही वीडियो दिखाऊंगा ट्रेलर, बाकी यूट्यूब में है मूवीज मेरी। आवाज भी कर दूं? वीडियो बनाने लगे, सारे नजर आएंगे यहाँ पे तुम्हें, हर जात के। सलमान खान लग रहे हैं। हाँ, लंबे बाल थे, सलमान खान लग रहा था तब मैं दिखा मैं। हाँ, तो अब ना तो मेरे को टकसाली बोलना, अब ना तो मेरे को टकसाली बोलना, ना बोलना सिखों ने से पैसे दिए हुए हैं। शायद मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, पहले बोल दी हो, क्योंकि आज जो है जिस बंदे के लिए मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, मेरा भी आजी माजी सटक ली। भाई साहब बोलते हैं मैंने 15 साल प्रचार किया, मैंने गलत प्रचार किया, और आपका क्या भरोसा, आप 10 साल बाद फिर कह दोगे कि मेरा पहले वाला प्रचार सही था भैया, अब इसमें क्यों जुड़ रहे हो? पीके फिल्म देखी हुई है इन्होंने, पीके मूवी, रॉन्ग नंबर, सारे लगे होते रॉन्ग नंबर। गुरबाणी इदा कहती है। अच्छा, एक तो भाई साहब एक बात बताओ, जो आप बार बार डायलॉग मारते हो कि तुसी दसो, गुरबाणी इस तरह कहती है, तुसी दसो, गुरबाणी इस तरह कहती है, तुसी दसो। जे असी ही दसना है तो तुसी दुआन के उत्ते की कर रहे हो बह के, सानू बोलो ना। जे हमने ही बताना है आपको, मैं आप बंदा गया, मैं कह को जाऊँगा, ठीक है? जो मूर्ख जाते हैं, जो जा रहे हैं बेवकूफ़ इंसान, जो आपको सुनने जा रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ रहे हो कि दसो गुरबाणी क्या कहती है। तो बंदे जो इतनी संगत बिठाई हुई है आपने, तो आप नीचे बैठो ना, संगत को ऊपर बैठाओ और नीचे से ऐसे पूछो, यूं। अभी यूं पूछते हो ना, सर झुका के पूछते हो ना, जिस दिन सर उठा के पूछोगे ना उस दिन जवाब मिलेगा। तो सर झुका के पूछना पड़ता है भाई साहब को, यूं।
अब मेरा नाम विशाल नाथ है, देखा वीडियो? हजारों की भीड़ होती है, कई बार 3-3 किलोमीटर तक जो है ना भीड़ लगी होती है विशाल नाथ के लिए। अकेला गाड़ी खोलता हूँ, अकेले गाड़ी चलाता हूँ, हजारों की भीड़, 20 बंदे। अभी मैं, ये लोग बोलते हैं ना नाम फेम के लिए, अभी मालाओं में और अपने इस रूप में आता ना मैं, तो तुम लोग पता क्या बोलते हैं? आज आधे पंजाब में मेरा वीडियो चलता है, आधे पंजाब में मेरे वीडियो चलते हैं, ठीक है। तो आज मेरे क्या है कि मेरे जो है आश्रम में मैंने भीड़ लगा दी होती, जो मुझे ऐसे नाम करना होता है, क्योंकि पंजाबियों का काम है, पंजाब के लोगों को और तो कुछ नहीं है। पंजाब के लोग 2 चीज़ों को छोड़ के, कि बाबे खाना खवा दे और पिछवाड़ा धो दे, इस 2 चीज़ों को छोड़कर सारा, मेरी बहू नहीं मानती, मेरा ये नहीं मानता, मेरे पास भी आते हैं बहुत, मैं भगा देता हूँ, मैं भागो, मेरा काम नहीं है ये, मैं कोई जादू टोने वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान का रास्ता दिखाता हूँ, जो मैंने खुद देखा है वो मैं अपना जो है, मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, मैं अपने पंथ को आगे लेके जा रहा हूँ, सभी अपने पंथ को आगे लेके जाते हैं, उसमें मैं सिखा रहा हूँ। हम शराब भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, दोनों चीज़ एक, लेकिन हम उसे भैरव प्याला बोलते हैं, भैरव जी का प्रसाद बोलते हैं। हम सिगरेट पीते हैं, हमारे भैरव को भोग लगता है। हम मांस, क्योंकि हमारी माँ के शेर को मांस लगता है, मांस का भी जो है हवन करते हैं, हम मांस में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हम का मतलब मैं नहीं आ गया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं भी हाँ करना हो करता हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं किसी डर के थोड़ी करूँगा। 20 साल मैंने अपनी ऐसी तैसी पूजा साधना में लगाए, उसके बाद लाखों की फ़ैन फॉलोइंग कमाई, एक नाम कमाया, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे तो हवन होते हैं, मेरे तो बिना जो है मांस के कोई हवन नहीं होता। अब लोगों को इस पर भी खुजली होगी, खुजाते रहो, मारते रहो चिंखे। मैं यहाँ लोगों को संतुष्ट करने नहीं आया हूँ, ये जन्म मैंने लिया है ना, यही मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक इसका निकला है, जो टड्डी वाले के समर्थक है जितने भी है, अगर तुमने जन्म लिया है ना, तो तुमने किसी और को सिद्ध करने के लिए नहीं लिया, अपने आप को सिद्ध करने के लिए लिया। मेरा जन्म मेरे को सिद्ध करने के लिए है, मैं अपने लिए जी रहा हूँ कि मैं अपने आप को सफल कर सकूँ, अपने आप को जो है उस परमात्मा के लायक बना सकूँ। इसमें अगर उस परमात्मा ने मुझे अघोर का मार्ग दिया, एक अघोरी का मार्ग दिया, तो मैंने वो भी अपनाया, सात्विक है वो भी अपनाया। अब सतगुरुओं के चरणों में जा रहा हूँ, अब सतगुरुओं की होगी, बाबा जी की मेहर होगी, तो एक सात्विक बन जाऊँगा, समझे? जब सदगुरुओं की मेहर हो जाएगी तो सात्विक बन जाऊंगा। तो ये बहुत से मैंने देखे हैं, सिखों ने मेरे को, मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे सिखों ने मेरे को बोला, मेरे भाइयों ने, कहते हम भी कभी सिगरेटें पीते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, लेकिन आज हम गुरुमुखी सिख हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो वो जितने मेरे चाहने वाले मेरे भाई है, अकाल पुरख के आगे बाबा जी के आगे अरदास करता कि मेरे को भी वो सद्बुद्धि तो है, लेकिन मुझे वो मार्ग वो भी दे दे, क्योंकि वो शांति का मार्ग एक है। तो बात यही है कि छोड़ो यार ये फजूल की बातें। तुम्हारे को छोटा सा उदाहरण दे दिया, अगर मैं वीडियो बनाने पे आऊँ ना, बोलते कि मैं नहंग सिंहों के साथ कि अनंतपुर साहब जाओगे तो भंगी बन जाओगे। और आप खुद 20 साल नहंग सिंहों के साथ रहे, आप कितने बड़े भंगी बन गए? आप खुद का बताओ ना कि मैं इतना बड़ा भंगी बन गया जी, ये बन गया वो बन गया। मैं तो कोई भंगी देखा नहीं नहंग सिंह। जब भी मैंने नहंग सिंहों से बात की है, मेरे को इन्हीं के ऊपर विश्वास है, नहंग सिंहों के ऊपर। तो जब बात करता हूँ तो इनके मुँह से लफ्ज़ कम और गुरबाणी के शब्द ज़्यादा निकलते हैं। जितना आपने आज तक, आज पिछले कल में मेरी जितनी सिखों से बात हुई है ना, 2 या 3 नहंग सिंहों से बात हुई है, जितने अपने दीवान में आपने आज तक पूरी ज़िंदगी में गुरबाणी के शब्द नहीं ना बोले होंगे, इससे ज़्यादा नहंग सिंहों ने सिर्फ मेरे से फ़ोन पे बात करते करते बोल दिए। यही मेरे को किसी का फ़ोन आया था, भाई साहब आप ही के किसी का फ़ोन आया था, तो उसने मेरे भेजा जो है ना हिला दिया। तो बात वीडियो कभी बुलाओ ना, हमें बुलाओ ना दीवान के ऊपर, हम बताते हैं फिर गुरु मर्यादा क्या होती है, प्राकृति क्या होती है, चेतन अवस्था क्या होती है, अवचेतन अवस्था क्या होती है, अकाल पुरख किसको दर्शन देता है, ज्ञान क्या होता है, परम ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है। पता है कि वो अकाल पुरख, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह दर्शन किसको देता है, किस अवस्था में देता है? पूछना टडरी वाले भाई साहब से, है ना। एक नाथ ने पूछा है, समझे? ये अवस्था है सिर्फ वही जानता है कि जिसने पूजा की हो, भक्ति की हो, जिसने उस अकाल पुरख के जो देखा हो। जबलियाँ मारने से नहीं होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई मंत्र नहीं किया, लेकिन हजारों मंत्रों का जानकार हूँ, क्योंकि उसकी कृपा है।
तो बात बस सिर्फ इतनी है कि सच ये जो फूट डलवा रहा है ना बंदा, भाई साहब आप फूट डलवा रहे हो। पहले प्रचारक ऐसे हो कि जो प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने सिखों में ही फूट डलवा के रख दी हुई है, सिख ही सिख के दुश्मन बनी जा रहे हैं। बस दुख इस बात का है और कुछ नहीं। सिखों को जोड़ लो, बाकी जो मर्जी प्रचार करो, लेकिन सिखों को तो जोड़ो। लेकिन आपसे ना हो पाएगा, लगता नहीं है कि आपसे होगा। एक खुद भी ये कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये वही हिसाब है और कुछ नहीं है। कोई ज्ञान नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। बेवकूफ़ों वाली बातें कि एक बाज जब बुढ़ा हो जाता है फिर वो उड़ता है, उसके साथ फिर टडरी वाले के समर्थक भी उड़ते हैं, फिर वो जाके बाज को देखते हैं, भाई साहब भी देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं कि हिमालय में जाकर, है ना। फिर वो बताते हैं आवाज़ मार के कि भाई साहब बाज ने खंभ तोड़ लिए। अच्छा भाई साहब, बाज ने चोंच तोड़ ली। अच्छा भाई साहब, जो वहाँ पे क्या है कि दूजा बाज उसको चक्के ले जाता है, ए भाई साहब करते, वहाँ पे दूसरा बाज आके बैठ जाता है। भाई साहब बाज तो नया बन गया बिल्कुल। यही कुदरत है, यही रब है, यही मैं समझा रहा था। और जाओ यार, क्या वीडियो बनाऊँ मैं ऐसे बेवकूफ़ों के लिए जिनको पता ही नहीं है। जाओ अभी निकाल लो अपनी फ्रस्ट्रेशन, निकाल लो अपना गुस्सा, निकाल लो वीडियो में भर भर के निकाल लो। बाकी मेरे नंबर भी दिए गए हैं, उस पर भी निकाल लो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय माता दी, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਤਰਕ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।